हाय एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्पोकन इंग्लिश सीरीज के इस न्यू एपिसोड में आप सबका वेलकम है। और आज के 5 सेंटेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके मन में आ जाए या आपके मन में नहीं भी आए तो आपके आसपास के लोग या घर के लोग ही कहें कि ग्रामर तो सीखी नहीं है, नाउन प्रोनाउन तो सीखा नहीं है, वर्ब एडजेक्टिव तो सीखा नहीं और सीधा ही इंग्लिश बोलना सीख रही है ये या फिर सीख रहा है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके मन में भी आ जाए, बट दोबारा से एक बार ध्यान करना कि जब आपने अपनी मदर टंग सीखी थी, जो आपकी मातृभाषा, वो कैसे सीखी थी? क्या पहले ग्रामर सीखी थी, संज्ञा सर्वनाम सीखा था? नहीं ना। सबसे पहले आपने क्या सीखा था? बोलना। पहले सुना और फिर उसके बाद बोला, है ना। सुनने के बाद बोला, तो आप मेरे को सुनेंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और रीडिंग और राइटिंग फिर बाद में आता है ना। तो पहले क्या होता है? सुनना और बोलना, वही हम इसमें कर रहे हैं। तो कोई भी लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है तो उसका सबसे यही होता है तरीका सीखने का कि पहले उसको सुना जाए, उसको बोलना सीखा जाए और फिर उसके बाद रीडिंग और राइटिंग पे आते हैं हम। तो वही हम आज इसमें भी कर रहे हैं। तो ये सीरीज जो है पूरी इसी तरह से है कि आपको बोलने की पूरी प्रैक्टिस करवाएगी ये सीरीज जो मैंने स्पोकन इंग्लिश की स्टार्ट करी है, और आप करते जाएं। बस आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है, आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड का जो पहला सेंटेंस है वो ये है कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि चलो उठो, आलस्य मत करो, ऐसे बोलते हैं ना, चलो चलो उठो, आलस्य मत करो, है ना, चलो उठो, आलस्य मत करो। तो चलो उठो, आलस्य मत करो, आलस मत करो, उसकी इंग्लिश होती है कम ऑन गेट अप डोंट बी लेजी। कैसे? कम ऑन गेट अप डोंट बी लेजी। कम ऑन नहीं बोलना तब भी चलेगा, गेट अप डोंट बी लेजी, गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप फास्ट, ऐसे बोलते हैं। गेट अप डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी, गेट अप फास्ट। गेट अप फास्ट को बाद में भी बोल सकते हैं, कम ऑन गेट अप बाद में भी आ सकता है, ठीक है। वो आप भी कर सकते हैं कि किसी भी तरह से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। डोंट बी लेजी, कम ऑन गेट अप, कम ऑन गेट अप डोंट बी लेजी, तो किसी भी तरह से आप इसको बोल सकते हैं। और अगर आपको ये सेंटेंस कोई बोलता है कि कम ऑन गेट अप डोंट बी लेजी, या आप किसी को बोलते हो और ऊपर से आंसर आता है कि नहीं मैं आलसी नहीं हूं, नहीं मैं लेजी नहीं हूं, ठीक है, कि नो आई एम नॉट लेजी, इसी तरह से ही हम बोलेंगे इंग्लिश में कि नहीं मैं आलसी नहीं हूं, नो आई एम नॉट लेजी, आई एम नॉट लेजी, ठीक है। नो, नहीं मैं नहीं हूं आलसी, नो आई एम नॉट लेजी, तो इस तरह से इसको बोलेंगे। तो जो थर्ड सेंटेंस है इस एपिसोड का वो ये है कि साइकिल चलाना एक अच्छा व्यायाम है, मतलब अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है, साइकिल चलाना। तो उसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसमें हम साइकिल चलाना है ना, तो ये नहीं करेंगे डूइंग साइकिलिंग, डूइंग साइकिलिंग रॉन्ग हो जाएगा, इसको सिर्फ साइकिलिंग बोलते हैं। साइकिलिंग का मतलब है साइकिल चलाना। हिंदी में उसके लिए 2 अक्षर चाहिए, इंग्लिश में 1, ठीक है। साइकिल चलाना एक अच्छा व्यायाम है, साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना। अगर किसी को बोलना कि चलो चलते हैं, साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, चलो चलें, ठीक है, चलो चलाने चलते हैं साइकिल, तो कैसे? साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, लेट्स गो फॉर इट। साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, लेट्स गो फॉर इट, कि चलो चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है, फोर्थ सेंटेंस इस एपिसोड का, वो ये है कि अगर किसी को आपको बोलना है कि आपके हाथ गंदे, इसको धो लो, है ना। हम बोलते हैं ना किसी को, गंदे हैं आपके हाथ, किसी बच्चे को भी बोल देते हैं गंदे हैं बेटा, आपके हाथ धो लो इनको, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? योर हैंड्स आर डर्टी, वॉश देम, योर हैंड्स आर डर्टी, वॉश देम, ठीक है। इसी तरह से एक्सप्रेशन जरूर आना चाहिए आपके फेस पे, ऐसे नहीं योर हैंड्स आर डर्टी, वॉश देम, इस तरह से नहीं बोलना है। कैसे बोला? योर हैंड्स आर डर्टी, वॉश देम, वॉश देम, वॉश योर हैंड्स, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, योर हैंड्स आर डर्टी, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, ठीक है। और जो फिफ्थ और लास्ट सेंटेंस है इस एपिसोड का वो है, क्या आप मेरी सहायता करोगे? क्या आप मेरी सहायता करोगे? किसी को पूछते हैं ना कभी कभी हम, जैसे हेल्प के लिए पूछते हो, क्या आप करोगे मेरी हेल्प, ऐसे बोलते हैं, क्या करोगे मेरी सहायता, करोगे मेरी हेल्प, प्लीज करोगे। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? उसको इंग्लिश में हम 4 तरीके से बोल सकते हैं उसको। जैसे एक तो ये बोल सकते हैं, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है तो फेस पे भी आपका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह वाला, विल यू हेल्प मी, या फिर विल यू डू मी ए फेवर, विल यू डू मी ए फेवर, इसका भी यही मतलब होता है कि क्या आप मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। प्लीज भी लगा सकते हैं, विल यू प्लीज हेल्प मी, या फिर विल यू प्लीज डू मी ए फेवर। तो इस तरह से इसको भूला जाता है। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, क्या आप मेरी सहायता करोगे, विल यू हेल्प मी, विल यू डू मी ए फेवर,
विल यू प्लीज डू मी अ फेवर, विल यू प्लीज हेल्प मी, इस तरह से बोलेंगे। तो हो गए आज के 5 सेंटेंसेस। और जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे थॉट्स पढ़ने की इतनी ज्यादा आदत है और उसको शेयर करने की भी बहुत ही ज्यादा आदत है आप लोगों के साथ या किसी के साथ भी मुझे अच्छा लगता है शेयर करना, ठीक है। तो ये जो है थॉमस एडिसन ने कहा था ये कि वर्क वाइल अदर्स आर विशिंग। वर्क वाइल अदर्स आर विशिंग का मतलब ये कि आप काम करो जब दूसरे लोग विश कर रहे हैं, ठीक है। वाइल अदर्स, जब दूसरे लोग विश कर रहे हैं आप काम करो। वर्क वाइल अदर्स आर विशिंग, विशिंग मतलब जब लोग इच्छा कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग इच्छा कर रहे होंगे अभी, मन तो बहुत है काम करने का या फिर इंग्लिश सीखने का, लेकिन एफर्ट करने का मन नहीं करता, प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर या मिरर के सामने खड़े होकर मन नहीं है प्रैक्टिस करने का, कौन इतना एफर्ट करे, है ना। या फिर काम तो बहुत है, मन तो बहुत है कि होना चाहिए कुछ काम, लेकिन करने को मन नहीं कर रहा काम। विश कर रहे हैं लेकिन काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। विशिंग, वर्क वाइल अदर्स आर विशिंग, तो आप लोग करिए काम जब बाकी लोग कर रहे हैं विश, हाँ काम करने का मन तो है लेकिन करने का मन नहीं है। तो आपका करने का मन है ना, अच्छे से इंग्लिश सीखने का मन है, तो क्यों देरी करनी, करिए प्रैक्टिस। सारे सेंटेंसेस को नोटबुक में लिख लीजिए। नोटबुक में लिखने का एक फायदा होता है कि कभी भी आप, अगर आपके पास नेट नहीं है या कभी आप लेटे हुए हो तो बस नोटबुक खोली, डायरी खोली और देख लिए सेंटेंसेस, हो जाती है प्रैक्टिस। नहीं मन करता नोटबुक में लिखने का तो कोई बात नहीं, फिर एपिसोड्स बार बार देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और रियल जिंदगी में भी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये सेंटेंसेस जो मैं आपको बताती हूँ ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की ही जो वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही जो यूजफुल है ये मेरी वीडियोस। और शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा एफर्ट जो है वो आपको पसंद आएगा। तो चलिए अब करते हैं गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।